हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का हमारा जो सेशन है जीके का है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने जो है पार्ट 1 में कुछ पार्ट्स किए थे, हाफ पार्ट्स कर लिए थे, कवर कर लिए थे 11 पार्ट्स। यहाँ पे आपको जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो करवाऊँगा और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आप हमारे यहाँ पे फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। ये जो आपको शेड्यूल दिख रहा है, टाइम टेबल दिख रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से एकदम फोकस्ड अप्रोच के साथ, और सब कुछ 360 डिग्री जितना भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आना है वो सारी क्लासेस यहाँ पे हम आपको कवर करके दे रहे हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर ही। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा जो बैच है उसका नाम है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि अगर आपको बीए योगा करना है या बीबीए करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, कौन कौन सी क्लासेस आपको करनी है, तो ये 2 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप देखिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद जो हमारा टाइम टेबल है इसको फॉलो करिए। जो यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है और दिन आपको दिए हुए हैं, पर्टिकुलर डेज़ में कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, इनको आप देखिए, समझिए और क्लास को अटेंड करिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपकी जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, सपोज़ बीए के एग्ज़ाम में यहाँ पे जैसे बात हुई तो जनरल नॉलेज आनी है, ठीक है, या बीबीए का हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग आनी है, तो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों ही चीज़ का मिला के आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सब कवर करनी है। तो ये आपका रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा, और लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 अलग अलग नाम हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो हर वो चीज़, हर कॉन्सेप्ट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो हम सब यहाँ पे कवर कर देंगे। तो वो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करिए, और जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं उन सभी क्लासेस को अटेंड करना है। ये नहीं सोचना है कि उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है या फला यूनिवर्सिटी लिखा है या एक्स यूनिवर्सिटी लिखा है। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग मेंशन है और पर्टिकुलर थंबनेल पर, पर्टिकुलर क्लास में जो हम क्लासेस आप देखना चाह रहे हो उस क्लास में अगर लिखा हुआ है कि रीजनिंग की क्लास है, तो वो क्लास आपको देखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहते हैं। तो वो सब आपको कवर करना है। सारी की सारी क्लासेस A to Z देख लेनी है। बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखा है। अब और बेहतरीन तरीके से, आपके फोकस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपको प्रिपरेशन के लिए क्लासेस हम कंटेंट दे रहे हैं विद क्लासेस। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो गाइज़, अगर सेशन पसंद आएगा तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप में से कोई भी म्यूज़िक से रिलेटेड पैशनेट है या फिर ड्रम्स सीखना चाहता है, तो आपका भाई रोहन ड्रम्स भी सिखाएगा, और आपके घर आके यहाँ पे 9 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और प्लस लाइव शोज़ भी करता रहता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक्स अगर आपको सीखने तो 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, इंटरमीडिएट 6 मंथ्स का, और एडवांस लेवल जो है वो आपका 12 मंथ्स का कोर्स रहेगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक छोटा सा फॉर्म है, उसको आप भर दीजिए। फिर वहाँ पर मैं पर्सनली या फिर मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका जो बाकी बचा हुआ पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं। तो पार्ट 11 तक हो गया था, पार्ट 12 से हम शुरू कर रहे हैं। आई होप सो कि आपने वो सेशन भी रिवाइज ज़रूर किया होगा, ठीक है। पार्ट 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स पार्ट 12 में मेंशन है। पार्ट 13 की अगर हम बात करें तो पार्ट 13 में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन है। पार्ट 14 में आपका सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो पार्ट 14 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स मेंशन है। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बात कही गई है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, जैसे कि SC, OBC, ST, इनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे पार्ट 16 में बात कही गई है। आगे बात करते हैं। पार्ट 17 हमारा जो रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से। पार्ट 18 हमारा रिलेटेड है इमरजेंसी से। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। पार्ट 17 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरियस पार्ट 18 इज रिलेटेड टू इमरजेंसी। अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में भी हमने सेम चीज़ की थी, पार्ट 2 में भी हम यही सेम चीज़ कर रहे हैं, और आगे जो भी इंडियन पॉलिटी की जितनी भी क्लासेस आएंगी उसमें सेम चीज़ करेंगे। आपको थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चंस जिस तरीके से बनते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके पढ़ पाओगे, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। पार्ट 19 की बात करें तो मिसलीनियस, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, तो वो यहाँ पे पार्ट 19 में बात कही गई है। पार्ट 20 की बात करें तो अमेंडमेंट का यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है, और ये जो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है किस
कंट्री से रिलेटेड है, किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री से हमने अमेंडमेंट का आइडिया बोरो किया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ज़रूर आप अगर नहीं पता है तो सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। पार्ट 21 स्पेशल प्रोविजंस से रिलेटेड है, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट से रिलेटेड है। तो यही कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि यार इतने सारे पार्ट्स हैं, कैसे याद करूँगा, कैसे याद करूँगी। तो आपको LLB करना है, आपको अब यहाँ पे ग्रेजुएशन करना है, आपको यहाँ पे BA या जो भी जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको अब ग्रेजुएशन करना है भाई। तो इतना तो आपको अब मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। अभी क्योंकि आप लोग के सामने पहली बार हो सकता है ये सब चीज़ें आ रही हों तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने पार्ट 22 पार्ट्स थे, मैंने उसको हाफ डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए बर्डन ना लगे। ओके तो जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पार्ट 2, पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए और एक लाइन से देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजंस। तो एमरजेंसी की बात पार्ट 18 में की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बस थोड़ी सी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से कौन सा पार्ट रिलेटेड है, तो पार्ट 17 आपका, सॉरी पार्ट 20 आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है और पार्ट 17 जो है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो पार्ट 20 हमारा किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट से। और अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अभी मैंने पूछा था और खुद ही बता दिया, अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया पार्ट 17 हमारा रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से। आगे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस। तो पार्ट हमारा जो 15 है वो रिलेटेड है इलेक्शंस से। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू यूनियन सर्विसेज। तो पार्ट हमारा जो 14 है वो रिलेटेड है यूनियन सर्विसेज से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पार्ट जो 16 है वो हमें क्या करता है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर क्लासेस हैं जैसे कि SC, OBC, ST, EWS, तो इन सबको क्या करता है, कैटेगरीज को रिजर्वेशन प्रदान करता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं इनके लिए कुछ। तो पार्ट D में ये बात कही गई है, मतलब पार्ट 16 में ये बात कही गई है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिलहाल आज की क्लास में, और ये अब क्या है, पूरा 22 पार्ट्स आपके कवर हो गए हैं। तो पार्ट से अगर आपका कुछ क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर कर लीजिए। बाकी आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें और भी आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपका जो इंडियन पॉलिटी है पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। बहुत बड़ी है बट जो एक सेलेक्टेड कंटेंट, जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया है जिससे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो हमको पता है, तो हम आपको पूरा सब कुछ करवा देंगे, कवर करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, ये सब चीज़ों का रिव्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि वही रिव्यू से हम मोटिवेट होते हैं। हमें भी लगता है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए और मेहनत करी जाए, उनको और अच्छा कंटेंट दिया जाए और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, और बस यही है कि एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि लोग कहें कि हाँ, यहाँ से जो पढ़ाया जाता है वो रिलेवेंट कंटेंट है, इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट है, ठीक है। बाकी यूट्यूब एक दलदल है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आप तैयारी करिए, एक को पकड़ के चलिए, एक को पकड़ के चलिए और जो भी बताए वो सब कुछ फॉलो करिए फिर, ठीक है। ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और, ये करोगे तो यार भटकते रहोगे और बहुत सारा इररिलेवेंट कंटेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रिलेवेंट कंटेंट आप समझिए, बात को समझने की कोशिश करिए। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया है, उसमें क्या क्या है वो सब बता रखा है, उसी के बेसिस पर हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 2021 में हमने ऑलरेडी करवाई थी प्रिपरेशन, रिजल्ट्स भी दिए, बच्चों को खुशी हुई, उन्होंने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन लिया। तो आप भी अगर तैयारी करोगे, हम 50% करेंगे, 50% आप करोगे, हाफ हाफ का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तभी 100% रहेगा, और वो 100% आपको सीट ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। क्लासेस को रिवाइज ज़रूर करिए और जो क्लासेस आएंगी उनको भी ज़रूर अटेंड करिए।